हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रश्ना आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रश्नाज होम्योपैथिक टॉप सीक्रेट मेडिसिन में। आज टॉप सीक्रेट मेडिसिन में हम होम्योपैथिक होम किट का 9th पार्ट देखने वाले हैं। इससे पहले के जो 8 पार्ट हुआ है उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। इसमें सबसे पहली मेडिसिन आती है नैट्रम म्यूर। नैट्रम म्यूर उन लोगों को सूट करती है जो बिल्कुल रिजर्व्ड होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, जो ज़्यादा किसी से घुलते मिलते नहीं हैं और जिनको थोड़ा सा भी दुख हो तो वो सहन नहीं होता है। कोई रिजेक्ट कर दे, उनको रिजेक्शन हो, कोई उनका मजाक उड़ाए, खिल्ली उड़ाए, वो उनको सहन नहीं होता है। वैसे तो वो कोई उनको हर्ट कर दे तो उससे भी उनको बहुत तकलीफ होती है, पर वो कोशिश करते हैं कि खुद भी किसी को हर्ट ना करे। अपने रिलेशन में वो बहुत लॉयल होते हैं और सबसे बुरी बात है कि वो प्यार में पड़ते भी ऐसे आदमी के हैं कि जो उनके पहुंच से बहुत दूर होता है। उनको रिलेशनशिप के लिए लेकर बहुत सारी उनके मन में फैंटेसीज होती है। जैसे मैंने बोला कि अनरीचेबल या अनअटेंडेबल पर्सन के प्यार में पड़ जाते हैं। जैसे अनरीचेबल पर्सन या अनअटेंडेबल पर्सन के प्यार में पड़ने का एक मैंने इंसिडेंस सुना था, न्यूज़पेपर में पढ़ा था। उसमें एक बताया था कि एक लेडी देवानंद के प्यार में पड़ी थी और बोले कि शादी करूंगी तो उन्हीं से करूंगी, नहीं तो कुंवारी रहूंगी। वो 89 ईयर्स के हुए और वैसे ही कुंवारे ही मर गए। जैसे हमने जब तक है जान मूवी में देखा, अनुष्का शर्मा बोलती है, तुम जैसा कोई मिलेगा नहीं और तुमसे कोई कम चलेगा नहीं। उस टाइप का इनका लव होता है। पर जिस पर्सन से वो प्यार करती है उसके प्यार में ही वो जिंदगी गुजार देते हैं। जैसे संत मीराबाई ने कृष्ण भगवान के नाम से अपनी जिंदगी पूरी बिता दी और उन्हीं की नाम से जोगन बन के घूमती रही। इनमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना होती है। ईमानदारी से अपना काम करते हैं और कभी गद्दारी नहीं करते हैं। इमोशनली बहुत अटैच्ड होते हैं पर वो दिखाते नहीं हैं अपना जो अफेक्शन है। वो सीरियस मैटर पे हंसते हैं और हंसने वाले मैटर पे उनको रोना आ जाता है। इस तरीके का उनका नेचर होता है। मूड बहुत चेंज होता रहता है, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। इनको डिप्रेशन भी होता है और इतना लेवल का होता है कि उनके दिमाग में सुसाइड के थॉट आते हैं। दुखी तो बहुत होते हैं पर रोना नहीं आता इनको। भूतकाल की किसी बुरे घटना उनके दिमाग में हमेशा घूमती रहती है। नाखून चबाने की आदत होती है। म्यूज़िक को लेके बहुत सेंसिटिव होता है। इवन कोई रोमांटिक या सैड सॉन्ग आए तो उनको रोना भी आता है। उनको डर रहता है चोरों से, बहुत ज़्यादा भीड़ में जाना उनको अच्छा नहीं लगता है। ऊंचाई से उनको डर लगता है, कीड़े मकोड़ों से डर लगता है, कॉकरोचेस से डर लगता है। इनकी फिक्स्ड आइडियाज़ होती है, या तो वो अच्छी हो सकती है, अच्छी चीज़ के लेकर होगी, या किसी बुरी चीज़ को लेके होगी, पर होगी बहुत ऐसे कि एकदम रिजिड होंगे उनके थॉट्स। इनको दुख से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इनकी प्रॉब्लम की शुरुआत ही किसी दुख के कारण होती है। ये मेडिसिन उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है जो वेल बिहेव्ड होते हैं, बहुत ही जिनका आचरण अच्छा होता है, सलीके से रहने वाले हैं, जो बहुत अच्छे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेते हैं। ये बहुत जल्दी कोई झगड़ा हो, कोई बुरी दुर्घटना देख ले तो वो बहुत ज़्यादा सहम जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। उनके एज से ये बहुत ज़्यादा मैच्योर होते हैं। ये जो बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं। जो बच्चे बोलना लेट सीखते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। 1.25 साल, 1.5 साल, 2 साल या 3 साल के हो जाते हैं बच्चे, फिर भी बोलना नहीं सीखते या बहुत कम वर्ड्स बोलते हैं, उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये दवाई उन लोगों को ज़्यादा असर करती है जिनकी हर प्रॉब्लम दुख के कारण शुरू होती है। बहुत ज़्यादा वीकनेस होता है। ये मेडिसिन लो ब्लड प्रेशर के लिए तो काम करती ही है,
साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी काम करती है। सर दर्द जिसमें ऐसा सेंसेशन हो कि छोटे हथौड़े सर पे बार बार पीट रहे हैं, उस टाइप के सर दर्द के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। स्कूल जाने वाली बच्चियों के लिए जो सर दर्द होता है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। इस तरीके का सर दर्द जो ऐसा लगे कि मैं अंधा हो गया हूँ, बहुत यानी आंखों पे भी उसका असर होता है, उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। जो सर दर्द 10 बजे शुरू होता है और 3 बजे तक चलता है, दुख के कारण, धूप में जाने के कारण, या सुबह उठते से ही जो सर दर्द होता है, उजाला बहुत देखे, बहुत शोर सुने पढ़ने के बाद, या पीरियड्स के दरमियान यानी मासिक धर्म के दरमियान जो सर दर्द होता है, उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। और अगर सर दर्द एक शांत जगह पे बैठे रहे, अंधेरे में बैठे रहे, या पसीना आ जाए, थोड़ा सा कुछ ठंडा एप्लीकेशन लगा ले या प्रेशर दे, सर दबाने के बाद अच्छा लगता है, ऐसे सर दर्द के लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। सर्दी हो जिसमें नाक से बहने वाला स्राव जो हो वो अंडे के सफेद भाग के जैसा लगे, उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। बहुत तेज और जोरदार छींकें आती है, बार बार छींकें आती है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन। बालों का झड़ना, उसके लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। लेफ्ट साइडेड फेशियल न्यूरैल्जिया के लिए भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। हार्पिटिक इरेक्शन हो जाते हैं चेहरे पे, स्पेशली होठों पे, या फीवर ब्लिस्टर हो जाता है होठों पे, उसके लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। क्रैक्ड लिप्स, ये बहुत कम देखा जाता है, फिर भी क्रैक लिप्स पे आ जाए तो उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। या तो लिप के सेंटर में या होठों के कॉर्नर्स में, कहीं पे भी, यानी कॉर्नर में हो होठों के और सेंटर में, दोनों के लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। जिनकी बहुत ही ऑयली और ग्रीसी स्किन होती है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। स्किन रैशेस या इरप्शंस जो समुद्र के किनारे जाने के बाद या नमक के कारण बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा वॉयलेंट एक्सरसाइज करने के बाद अगर स्किन पे आर्टिकारिया आ जाए, या रैशेस आ जाए, या ब्लॉचेस आ जाए, उसके लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। इन शॉर्ट सॉल्टी चीज़ों से इसको एग्रेवेशन होता है, जैसे एक्सरसाइज करेंगे तो पसीना आएगा, पसीने के बाद अगर ये कोई भी चीज़ अगर बढ़ जाती है तो उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। एक्जिमा, सोरियासिस और रिंगवर्म के लिए भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसका डोज अगर हम देखें तो हर रोज़ सुबह 2 ड्रॉप सीधा टंग पे 3 दिन के लिए लेना है। इसमें अगली मेडिसिन आती है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका में बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी हमको दिखती है, चिड़चिड़ाहट दिखती है। वैसे तो ये बहुत ही एम्बिशियस लोग होते हैं, इन बहुत ही कॉम्पिटिटिव होता है, स्पर्धात्मक इनका विचार रहता है हमेशा, पर वो भी बहुत यानी एक्सट्रीम लेवल की कंपटीशन उनको होती है। किसी के साथ भी वो खुद को कंपेयर करते हैं और उसके जैसे होने की कोशिश करते हैं। वैसे तो ये आत्मनिर्भर होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, पर अपनी बात मनवाने में भी ये बहुत आगे होते हैं। बहुत ज़्यादा मुंहफट होते हैं, पर उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की समझ होती है। बहुत ज़्यादा साफ सुथरे रहते हैं, उनको अपने काम के लिए भी बहुत जागरूक होते हैं। वो हमेशा निरंतर काम करते रहते हैं, अपने काम से एकदम बंधे हुए होते हैं। उनको मैरिज की भी फियर होती है, यानी शादी से डर लगता है, क्योंकि उनको लिमिटेशंस पसंद होते नहीं हैं। और स्ट्रेस हो जाते हैं, ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत सारा काम अपने कंधे पे ले लेते हैं, फिर चिड़चिड़ाहट होती है उसी से। और कभी कभी इतने अंदर से चिड़चिड़ाहट होती है और गुस्से के मारे उनको रोना आता है। किसी को कैसे दुख के कारण आता है, किसी को कोई डांटता है, डर के मारे आता है, पर इनको गुस्सा आता है, उस वजह से रोना आता है। अधीर होता है, बहुत ज़्यादा कस्मे वादे लेने वाले होते हैं, किसी को शाप देने वाले होते हैं। बहुत ज़्यादा इनको सुसाइड के इम्पल्सेस आते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं खुद को शूट कर लूं या जंप कर लूं, इस तरीके की सुसाइड करूं, पर हिम्मत नहीं होती है।
बहुत ही ज़्यादा द्वेष इनके मन में भरा होता है किसी के भी लिए। दूसरों की गलतियां निकालने की इनकी आदत होती है। इनको सर दर्द भी होता है सॉरी, तो वो मेंटल एग्जर्शन से होता है, गुस्से के कारण होता है, ठंड की वजह से होता है, और शराब पीने के बाद इनको होता है, सूरज की रोशनी से भी, या सुबह उठने के बाद, या फिर तो मासिक के पहले। और इनका सर दर्द ठीक होता है गर्माहट की वजह से। इनको सर्दी हे फीवर जैसी होती है, या एलर्जी की वजह से होने वाली सर्दी होती है वैसे होती है, और बहुत ज़्यादा छींकें आती है। इनकी सर्दी की वजह से नाक बंद हो जाती है, स्पेशली रात को या बाहर जाने के बाद जो होता है, उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। कुछ खाने के बाद या सुबह सुबह जिनकी नाक बंद होती है, छींकें ज़्यादा आती है, उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। फूलों की खुशबू की वजह से इनको तकलीफ बढ़ जाती है। इनके सारे पेट के प्रॉब्लम ज्यादा खाने की वजह से होते हैं, बार बार मोशन को जाते हैं पर पूरी तरीके से नहीं होता है। अस्थमा भी इनके डाइजेस्टिव डिसऑर्डर की वजह से ही होता है, यानी पेट खराब होता है और अस्थमा हो जाता है। स्लीप इनकी बहुत अच्छी नहीं होती है, बहुत ज्यादा अनिद्रा की शिकायत रहती है। इनको नींद तो आ जाती है पहले, पर 3 से 4 बजे के बीच में नींद खुल जाती है, फिर सारे विचार शुरू हो जाते हैं काम के, बिजनेस के, और फिर नींद आना मुश्किल हो जाता है। और नींद आती है जब उठने का टाइम होने को होता है, या थोड़ी देर में नींद काम के लिए उनको उठना हो, सुबह उठते हैं उस तरीके से, उस टाइम पे उनको नींद आने लगती है, और दिन भर उनको नींद आती रहती है। बगास वो जमाई देते रहते हैं। नींद पूरी तरीके से रिफ्रेशिंग नहीं होती है, और इनके सपने भी ऐसे होते हैं कि झगड़े हो रहे हैं या दुख में है किसी कारण ऐसे। और इनके स्किन पे अर्टिकारिया यानी पित्ती जो आती है, वो भी पेट की खराबी के कारण आती है। इन शॉर्ट इनके सारे प्रॉब्लम्स पेट की खराबी से शुरू होते हैं। नक्स फॉर्मिका हमको लेनी है 2 ड्रॉप सीधा टंग पे दिन में 3 बार 3 दिन के लिए, 30 पोटेंसी में हो तो। और अगर 200 पोटेंसी में लेते हैं तो दिन में 1 बार सीधा टंग पे 2 ड्रॉप 3 दिन के लिए। इसमें अगली मेडिसिन आती है ओपीएम। ओपीएम उन लोगों को बहुत सूट करती है जिनको कोई भी दवाई सूट नहीं करती। जैसे हम देखते हैं कि ड्रगिस्ट लोग होते हैं, उनको कोई चीज असर नहीं करती है, उस तरीके से इनमें भी ऐसा पाया जाता है कि इनको कोई मेडिसिन असर नहीं करती है। इनकी सारी तकलीफें शुरू होती है डर के कारण। वो डर फिर सीधा उन पे असर करने वाला डर हो, या उनके संबंधित डर हो, या तो वो जब गर्भ में थे तब उनकी माँ किसी सदमे या डर के प्रभाव में थी, तो उस वजह से भी इनको उनकी सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। अगर कोई ड्रगिस्ट है और वो अगर ड्रग छोड़ देता है, तो उसके बाद आने वाले सारे सिम्टम्स के लिए भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। ये जीभ के पैरालिसिस यानी जीभ का लकवा है, उसके लिए भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। ये कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। इस तरीके से अगर मोशन हो कि थोड़ा स्टूल बाहर निकलता है, फिर से अंदर जाता है, फिर से बाहर निकलता है जोर लगाने के बाद, और फिर से अंदर जाता है, इस टाइप का जो जिनकी कॉन्स्टिपेशन रहती है उनके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। इनको डायरिया भी होता है, यानी अल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन होता है, पर डायरिया इनको जो होता है वो या तो खुशी के मारे या तो डर के मारे होता है। जो छोटे बच्चे होते, नवजात बच्चे होते, उनमें जो कॉन्स्टिपेशन होता है उसके लिए भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसका जो स्टूल होता है वो बकरी के मल की जैसा होता है, यानी गोल गोल छोटे छोटे बॉल्स होता है, उस तरीके का इनका मल होता है। इनकी स्लीप बहुत स्पेसिफिक है। इनको होती है नार्कोलेप्सी। ये माने दिन को, ये कैसी क्रोनिक कंडीशन है जिसमें दिन को बहुत ज्यादा नींद आती है, यानी जैसे हम बोलते हैं ना नशा करके सो गए हो, उस टाइप की नींद आती है। पर जब सोने जाते हैं तो पूरी तरीके से नींद नहीं आती है। नींद ऐसे होते हैं जैसे हम बोलते हैं ना घोड़े बेच के सो गया है, उस टाइप का। कुछ भी उनको कितना भी हिलाओ उठते ही नहीं है, एकदम कोमेटोज स्लीप होती है इनकी।
जैसे पढ़ना शुरू करते हैं वैसे ही नींद आने लगती है, उन लोगों को ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। नींद तो बहुत आती है पर नींद सो नहीं पाते ये अच्छे से, थोड़ी सी भी आवाज होती है उससे इनकी नींद खुल जाती है और ऐसा लगता है जिस बिस्तर पे वो सोए वो बहुत ही गर्म है, जिसके मारे उसको नींद नहीं आती है। इनको खर्राटे लेने की भी आदत होती है, नींद तो बहुत आती है पर खर्राटों की वजह से वो अच्छी सी साउंड स्लीप नहीं आ पाती है उनको। ये मेडिसिन कन्वर्जन के लिए भी बहुत अच्छी है और कोमा में भी ये मेडिसिन दी जाए तो बहुत अच्छा मिराकल के जैसा रिजल्ट दिखाएगी। अभी ओपीएम 200 अगर हम लेते हैं तो 2 ड्रॉप सीधा टंग पे दिन में 1 बार 3 दिन तक लेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट दिखेगा। अगर जरूरत पड़ती है तो हम इसे और भी रिपीट कर सकते हैं, पर पहले बार आपको सिर्फ 3 दिन लेनी है, उसके बाद आपको होल्ड करना है रिजल्ट्स रिस्पॉन्स आने तक और उसके बाद जरूरत के हिसाब से हम और रिपीट कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको फायदा करेगी, आपके दोस्तों रिश्तेदारों को भी इससे फायदा हो, इसलिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।